काशिफ अनवर साहब, मुझे बताइएगा कि जो आप लोग जब मिले हैं, जब बातचीत हुई है, क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं आर्मी चीफ की तरफ से आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को, और कोई टाइम फ्रेम भी है इसका? देखिए, टाइम फ्रेम तो ऐसे सच उन्होंने हमें कोई नहीं दिया, और यकीन दहानी यही थी कि आप ट्रस्ट रखें मुल्क पे, और मुल्क को छोड़कर जाने जो लोग जा रहे हैं और जो इस वक्त बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है, उसका कहे कि आप उससे दूर रहें। इंशाल्लाह हालात दूर हो जाएंगे और बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी। और सिर्फ ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप रहें, एतमाद रखें, हालात इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, तौला साहब, आपके ख्याल में जो इकोनॉमिक प्लान सामने आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो SFIC हो, चाहे वो ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है, बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग है विद आर्मी चीफ इन लाहौर एंड कराची, ये कितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं? ये कितना फिजिबल है ये सब कुछ होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मेन मसला ये काशिफ मीटिंग में थे, और जब ये बिजनेसमैन वहां गए थे तो बड़े डिमोरलाइज होके गए थे, और वापस आए तो दे वर वेरी चार्ज्ड। देखें, सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं है। ये वो प्लान है, इसमें से काफी कुछ इख्तिसाबात ऐसे हैं जो 2005 में मैं शौकत अजीज साहब को दे के आया था व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, एंड एट दैट टाइम डॉलर का फ्लो हो रहा था। हमने यही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लें। हमारी हुकूमत में बनी थी, जून 18 को SFIC बनी है, और उसके पीछे भी एक पूरी थॉट प्रोसेस मौजूद है। उस थॉट प्रोसेस में जो मेरी राय थी और जो मेरा ख्याल है अब इस पर अमल पैरा होगी कि आप जॉइंट वेंचर्स करें। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होगा कि मैं अपनी लैंड एज एन इक्विटी दूंगा, अपनी मैन पावर दूंगा ताकि मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो भी कंट्री आएगी हमारे पास, उनकी जो कॉरपोरेशन आती है या G2G होता है, हम उनको ये कहेंगे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ले आइए और आप अपना खैर हायर हायरार्की का बंदा ले आइए और इन्वेस्टमेंट ले आइए। हमारी इक्विटी अपनी जगह होगी, और ये एक जॉइंट वेंचर एज ए कंपनी आप समझते हैं फ्लोट होगा, और जो भी इसकी प्रोडक्शन होगी, जो भी इसकी एक्सपोर्ट होगी, वो एक्सपोर्ट डॉलर्स में होगी। हाँ, उनको राइट होगा कि वो अपना शेयर, अपना डिविडेंड वो रेमिट कर सके। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, ये 2019 में जब उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके साथ भी बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई, फिर एक NDC बनी, फिर NDC का क्या फ्यूचर था, क्या था, हमने वो देख लिया। मुझे ये बताएं कि आज SIFC को NDC बनने से कैसे रोका जाएगा, क्योंकि हमने देखा यह है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी फिर कंप्लेंट्स करती दिखाई देती है। सो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या सोल्यूशन है? देखें, हमारे पास कोई और इसके अलावा वे आउट नहीं है। हमने मुल्क को बचाना है या हमने मुल्क को नहीं बचाना। और आर्मी चीफ इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी सऊदी अरब के साथ और उनकी UAE के साथ, उनके हेड्स के साथ मुलाकात हुई है, एग्रीमेंट बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि जी हम 25-25 बिलियन डॉलर भेजने को जा रहे हैं। आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश है कि 100 बिलियन डॉलर इस मुल्क के अंदर आ जाए। अब बात यह है कि ये ख्वाहिश है, ये पॉसिबल कैसे होगा? अब आप ये देखें कि इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि जो हमारे शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, आपके मुल्क के अंदर लोकल इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा, इंडस्ट्री आपकी लोकल बंद हो रही है, 9 लाख इंसान आपका मुल्क छोड़ के चला गया है, आपकी एम्बेसीज ने इस वक्त आपको अगली अपॉइंटमेंट्स देनी बंद कर दी हैं, सारा पाकिस्तान इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अब बात यह है कि हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म चाहिए हैं फैसले। कल जब मैं बड़ा हूंगा तो क्या होगा, आई डोंट नो। आज क्या करना है? आज क्या 18-22% सेल्स टैक्स पे काम हो सकता है? आज 25% आप बैंक से पैसे लेके बिजनेस चला सकते हैं। आज 35 से 40% इन्फ्लेशन पे आप काम कर सकते हैं। आप 200% पे, आप 300% डिवैल्यूएशन पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको वो करना है जो आज बताएं क्या करना है। अब अगर आर्मी चीफ ने जो कहा कि हमने जो ये, क्योंकि मैंने वहां सवाल उठाए, मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा आपको कि हमारा जो इंटर बैंक का और जो आपका ओपन मार्केट के डॉलर के रेट का डिफरेंस है उसको खत्म करिए ताकि आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़े और हमारी पोजीशन बेहतर हो। दूसरी बात जो मैंने उनसे की,
जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सर हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए है। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बैठाइए, उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराइए, अगले 15 से 20 साल का लाहे अमल उनसे साइन करवाइए और हमें बताएं मुल्क को कैसे लेके चलना है। देखिए हमारा काम है अपने इश्यूज को बताना। आप जब ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं चाहिए तो इट मींस कि आप ये कहते हैं कि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना हो जाए, कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो जाए, उस वक्त तक इलेक्शन ना हो, वरना उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, हमें वी डोंट नीड इलेक्शंस, द बिजनेस कम्युनिटी डोंट नीड इलेक्शंस। हमें आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। किसी के आने या किसी के जाने से हमारी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है हमने ट्रेडिंग को बढ़ाना है, एक गवर्नमेंट कहती है हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक गवर्नमेंट कहती है हमने इंपोर्ट को कम करना है। भाई हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। और मैं एक और बात आपको बताऊं, आर्मी चीफ को इस बात की समझ है, और एक तो वो इकोनॉमिक्स हमसे बेहतर जानते हैं, वो तोला साहब से, मुझसे, आपसे, वो 22 करोड़ अवाम से सबसे ज्यादा लोगों से बेहतर जानते हैं। उन्हें इस बात को पता है कि जंग जो लड़नी है ना वो बॉर्डर पे नहीं लड़नी। इस दफा जंग इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट हमारा मजबूत नहीं होगा हम जंग नहीं लड़ सकेंगे। ये आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स या पंजाब की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं, यू ऑल आर ऑन बोर्ड? मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। देखें, दिस इज नॉट द टाइम। मुझे बताएं, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हम मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, पाकिस्तान में रहने को कोई तैयार नहीं है। हम सबके बच्चे कहते हैं हमने पाकिस्तान में रहना नहीं है। तो देखें, हमने अपने अगर सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो हमने इस मुल्क का क्या करना है? सर, उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि इलेक्शन नहीं, पहले इकोनॉमिक प्लान 15 ईयर्स के लिए होना चाहिए? उन्होंने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट दी। उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा के देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बैठाएं और उन्हें कन्विंस करें कि भाई मुल्क पहले है, सियासत बाद में है। और मैं आपको बताऊं, देखें, ये मुल्क होगा ना तो हम सियासत इलेक्शन खेल लेंगे, लेकिन अगर आपका मुल्क ही नहीं होगा। आज से 4 महीने पहले हम तमाम बैठ के ये बात कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है। डू वी वांट टू डिफॉल्ट पाकिस्तान? खुदा ना खास्ता। देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए नहीं बचा। ये तमाम जमातें उसके ऊपर इत्तेफाक करती हैं तो इलेक्शन होना चाहिए, वरना इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पहले आप बस 15 साल का इकोनॉमिक प्लान बना लें। इसमें किन फंडामेंटल्स को एडजस्ट करने की जरूरत होगी? 3 महीने पहले ये सारे चेंबर आते थे और कहते थे सर उस हुकूमत की जो उस वक्त पीडीएम की थी, सर आपकी माशियत की क्या बात है, आईएमएफ से मुआहदा ना करें, हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ है, आप $1,00,000 हमें रेमिटेंसेस अलाउ कर दें। उस वक्त तो कोई भी ये नहीं कहता था कि जी हम, ये जरूर उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप ले लें, मगर ये किसी ने नहीं कहा था हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं समझता आर्मी चीफ का भी या किसी भी इदारे का ये एंडेवर है कि इस हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जाए। मैं ये समझता हूं ये SFIC जो चल रही है उसको आप चलने दें। कभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी तमाम पार्टीज मिलकर नहीं करेंगी। मैं आपको इसकी दलील दे सकता हूं, जब नून लीग इख्तियार में थी 13 से 17, तो पता चला जी PTI, जमात इस्लामी, PPP सब ने मुखालफत की प्राइवेटाइजेशन की। तमाम डिस्कोर्स की ब्लूप्रिंट और SOEs के सारे मामला हमने तय कर दिए थे प्राइवेटाइजेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप कोने पे चले गए, दोबारा आप जीरो से स्टार्ट हुए। जब नून इनकी PTI की हुकूमत आई तो दूसरी पार्टियों ने शुरू कर दिया। तो ये आप इनको ये इनकी सियासत का एक महवर है कि ये कभी भी इकोनॉमी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को नहीं लाएंगे बीच में। मेरा पर्सनल ये वो है, मैं किसी हुकूमत की तर्जुमानी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तर्जुमानी नहीं करा कि आज अगर आप IMF में ना होते तो आप ज्यादा बेटर ऑफ होते। लेकिन सवाल ये है कि आप किस वाले टाइम की बात करें? IMF के पास नहीं जाना था जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई है, जब नहीं जाना चाहिए था, ये जो अभी आप लोग गए तब नहीं जाना चाहिए? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आपकी हुकूमत ने ये गलती की है IMF के पास जाकर इस दफा। मैंने आपको पहले भी कहा ये मेरा पर्सनल राय है, और ये बिजनेसमैनों ने जितने भी बिजनेसमैन हमसे मिले हैं, जितने भी मिले सिवाय पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और OICCI, उन्होंने सब ने यही कहा कि नहीं जी यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है हमें ऑपरेट करना।
दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, वक्त थोड़ा सा कम है, एक क्लोजिंग मुझे देने थे। दो काम मैं आपको, एक तो आपने जो कहा साहिवाल के जो पावर प्रोजेक्ट का था, तो कराची साउथ अफ्रीका से कोल मंगा के साहिवाल नहीं भेजा गया है, अफगानिस्तान से साहिवाल आया, कम कॉस्ट में आया है।